अगर आप आज के टाइम पे जो एडवांस से एडवांस रोबोट्स भी ले लोगे, उसमें जो कॉन्शियसनेस है वो एक मच्छर से भी कम रहेगा। ह्यूमन साइबॉर्ग्स जैसे रोबोट्स बनाना जो हमारी तरह मूव कर सकते हैं और जिनका हमारी तरह प्रेसिजन है, तो जो हमारे जो मोटर मूवमेंट्स हैं, वो चीज को क्रिएट कर पाना बहुत डेंजरस हो सकता है। टर्मिनेटर वाला गेम तो नहीं हो जाएगा कि एआई आ गई ह्यूमन पे ही राज करने लग गई, ऐसा तो नहीं हो जाएगा? अब ये मतलब बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं, इवन इलॉन मस्क ने भी ऐसे स्टेटमेंट्स दिए, लेकिन पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि लाइक इसकी चाबी हमारे हाथ में ही है। लाइक हम उसको कंट्रोल कर पाएंगे कि एआई किस तरीके से इवॉल्व हो। लाइक वो साइंटिस्ट लोग जो भी लाइक है, जो भी उस फील्ड में लगे हुए हैं, तो दे वुड बी एबल एंड दे शुड बी एबल टू कंट्रोल इट कि किस लेवल तक जाएगा। अब एआई की अगर हम बात करें, हम अभी जो जैसे चैट जीपीटी जैसे जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हो गए, तो इनमें जो, और इसको एआई से अगर मिला दिया तो बेसिकली एक कैसा रिएक्शन क्रिएट हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल आप अपनी लाइफ जी रहे हो, मैं अपनी लाइफ जी रहा हूँ, यहाँ पे जितने भी लोग हैं सब अपनी लाइफ जी रहे हैं। वो लोग अपनी लाइफ्स में जो भी चीजें लर्न कर रहे हैं वो सारा एक ही ब्रेन को जा रहा है। तो मतलब हर एक के एक्सपीरियंसेस से, हर एक कंप्यूटर, हर एक यूजर एक्सपीरियंस से जो मेन जो ब्रेन है वो सीख रहा है, राइट। तो इसी को लोग बोलते हैं कि यार ये बहुत डेंजरस हो सकता है, क्योंकि एक पॉइंट के बाद अगर कंप्यूटर को सब चीज मालूम पड़ गया कि यू नो ये ह्यूमंस कैसे स्पीशीज है, क्या रेस है, कैसे ये इवॉल्व हुए, इनकी क्या वीकनेसेस है, क्या वल्नरेबिलिटीज है, और उसको हमारे ही अगेंस्ट यूज करने लग जाए, तो फिर वहां पे इंसानियत का पतन शुरू हो सकता है। एक ये फाउंडर्स हैं एआई के जिन्होंने जनरेटिव एआई बनाया, जोशुआ करके आया, जस्ट रीडिंग द इंटरव्यू। उन्होंने कहा कि हमें लग रहा था एआई ह्यूमन इंटेलेक्ट डेवलप करने में कई सेंचुरीज लेगा, हाँ, बट अब लग रहा है कि लेस देन अ डिकेड ह्यूमन इंटेलेक्ट के बराबर आ जाएगा। एग्जैक्टली। और पॉसिबिलिटी है कि ह्यूमन को कंट्रोल करने लग जाए। हाँ। और इंटरेस्टिंग चीज क्या है ना कि हम, जैसे आपने बोला कि हमें लगा कि सेंचुरीज लग जाएंगे, ये एक्चुअली एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि ये जो चैट जीपीटी जैसा इंटेलिजेंस डेवलप करना और उसको स्केल करना एक्चुअली इजी है, बट वहीं पर ह्यूमन साइबॉर्ग्स जैसे रोबोट्स बनाना जो हमारी तरह मूव कर सकते हैं और जिनका हमारी तरह प्रेसिजन है, मतलब जो क्या बोलते हैं, जो हमारे जो मोटर मूवमेंट्स है, वो चीज को क्रिएट कर पाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। लेकिन वो तो और स्पीड से हो रहा है आजकल लग रहा है। बट वो मुश्किल है। अच्छा, क्यों, मैं बताता हूं। बिकॉज हमारे जो ब्रेन के वो पार्ट्स हैं जो मोटर मूवमेंट्स को, मोटर मूवमेंट क्या हुआ, जैसे दिस इज मोटर मूवमेंट, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल समझ लो कि अगर मैं यहां से एक प्रिसीजन लगा के मैं एक थ्रो मारता हूं और वो एक पर्टिकुलर पॉइंट को जाके लगता है, तो एक मोटर मूवमेंट हो गया। जैसे हंटिंग के टाइम पे जो स्किल्स लगते थे, राइट, हम फुटबॉल खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, अगर कुछ स्टिमुलस आ गया तो हम तुरंत रिस्पॉन्ड करते हैं उस पर, तो ये सब मोटर मूवमेंट्स हो गए। एक्चुअली में हमारे ब्रेन के जो सबसे ज्यादा न्यूरॉन्स है, 70-80% न्यूरॉन्स, वो मोटर मूवमेंट में जाता है। इट्स अ मच कॉम्प्लिकेटेड, रिफ्लेक्स बोले उसको शायद, रिफ्लेक्स भी उसमें आ गया। इट इज अ मच कॉम्प्लिकेटेड आर्किटेक्चर। उसको वैसे नेटवर्क्स क्रिएट करने में बहुत ज्यादा रिसोर्सेज, बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। ये चैट जीपीटी जैसे मॉडल्स बनाना कंपैरेटिवली इजियर है। अब ऐसा नहीं है कि ये नहीं बनाया जा सकता, बनाया जा सकता है, बट दिस इज फार मोर कॉम्प्लिकेटेड दैन एज कंपेयर टू दिस। इसीलिए आप देखोगे चैट जीपीटी एकदम स्केल हो रहा है फटाफट। और ये जो एलन मस्क ने रोबोट्स बनाए, उसने अपनी आर्मी बनाई कि वो सर्व भी कर रहा है, वो पानी भी पिला रहा है, वो आयरन भी कर रहा है, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, ड्राइव भी कर रहे हैं, सामान भी लेके जा रहे हैं। डेफिनेटली, लाइक मतलब ऑब्वियसली रोबोट्स एग्जिस्ट करते हैं, जो अभी गूगल के भी अपने रोबोट्स है, अलग अलग, अमेजोन का अपना रोबोट है, बट किस लेवल पे, मतलब ये एक ह्यूमन के मोटर मूवमेंट्स के लेवल के बहुत दूर है। अगर आप आज के टाइम पे जो एडवांस से एडवांस रोबोट्स भी ले लोगे, उसमें जो कॉन्शियसनेस है वो एक मच्छर से भी कम रहेगा। कॉन्शियसनेस की मैं बात कर रहा हूं। कॉन्शियसनेस का मतलब ये हो गया कि आपके ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स है, अलग अलग पार्ट्स है। यू नो, कॉन्शियसनेस की शुरुआत होती है आपके ब्रेन स्टेम के एरिया से, जो कि मोटिवेशनल, इसमें भी बहुत चर्चित वर्ड है, रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम, राइट। तो वहां से कॉन्शियसनेस की शुरुआत होती है, फिर बाद में अलग अलग पार्ट्स में वो इंफॉर्मेशन घूमती है और फिर एक कॉन्शियस एक्सपीरियंस क्रिएट होता है, राइट। तो थैलेमस में वो इंफॉर्मेशन जाएगी जहां पे रिले सिग्नल्स क्रिएट होंगे, फिर उसके बाद अलग अलग प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में भी जाएगा, इंसुलर कॉर्टेक्स में जाएगा, ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स उसको प्रोसेस करेगा। तो अलग अलग रीजन्स
मतलब हमारा सिर्फ एक कॉन्शियसनेस नहीं है, हाँ 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 जितने ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स हैं, अलग अलग कंपार्टमेंट्स है, वो सबका अपना कॉन्शियसनेस है और एक यूनिफाइड एक्सपीरियंस जो क्रिएट होता है, जिसको हम कहते हैं कि वो हमारा कॉन्शियसनेस है। और जो हमारा जो इंसुलर कॉर्टेक्स होता है, उसमें भी एक आई थिंक एंटीरियर इंसुलर कॉर्टेक्स है, वहां पर ये जो मैं का जो सिग्नल है कि फील होता है ना कि हाँ ये मैं, तो ये वहां पे बसता है। तो कॉन्शियसनेस इज अ कॉम्प्लिकेटेड न्यूरल एक्सपीरियंस जो इतने सारे ब्रेन के पार्ट्स और फिर हमारे स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए न्यूरॉन्स नीचे बॉडी तक जा रहे हैं, और हर एक स्टिमुलस कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कैमरा गिर गया या कोई आ गया, तो एवरी स्टिमुलस पे कैसे रिएक्ट करना है वो कॉन्शियसनेस उसमें बहुत पीछे है अभी, बहुत पीछे है। कहाँ, वो तो सिर्फ कुछ ही मतलब एक कुछ वो हैंड मूवमेंट ऐसे करता है, ऐसे कुछ आउट ऑफ सिलेबस आ गया, कुछ नहीं कर सकता। ऋतिक रोशन तो नहीं हो सकता वो। एग्जैक्टली तो वो मैं कह रहा हूँ। ओके गॉट इट। तो एलन मस्क ने जो बनाया, एलन मस्क पे आपके क्या व्यूज हैं एज ए साइंटिफिक पर्सन? आई थिंक कुछ लोग उनको बहुत देवता मानते हैं, कुछ लोग बुरा मानते हैं। मैं तो बहुत एडमायर करता हूँ, बिकॉज लाइक द लीप वो जो ले रहे हैं, मतलब वो ऐसे काम करने की सोच रहे हैं जो काम करने की कोई सोचता नहीं है। एंड आई एम प्रीटी श्योर वो बंदे का बस वही माइंडसेट है, वही मोटिवेशन है उसका। तो हम मोटिवेशन की बात कर रहे थे, बिकॉज मुझे ही लगता है कि उसको पड़े भी है कि उसके बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं या उसका वैल्यूएशन कितना है। $400 बिलियन पहुंच गया हो, है ना, वो बाय प्रोडक्ट है। बट एक चीज है कि उससे ज्यादा रिस्क हमने देखा नहीं हिस्ट्री में किसी को लेते हुए। उसने बहुत रिस्क लिया एंटरप्रेन्योर्स के कंपैरिजन में दूसरे। और दूसरी चीज, अगर आप सोचोगे कि इतना बड़ा रिस्क कोई इंसान क्यों ले सकता है, क्योंकि देयर इज अ कॉज व्हिच इज ग्रेटर देन हिमसेल्फ एंड ही एंजॉयज। एक्चुअली क्या है कि कल का एक जो रील बहुत ज्यादा वायरल हो रही है कल से, हाँ। उन्होंने एक वो स्पेसएक्स में कुछ भेजा, उन्होंने क्या फाल्कन भेजा था, कुछ भेजा, तो ब्लास्ट हो गया, वो होते रहता है, ऊपर से गिर रहा था नीचे। हाँ। तो उसने, अब आप तो बोलो यार मेरा तो एक्सपेरिमेंट फेल हो गया, मैं तो पागल हो जाऊंगा, मैं तो रोने लग जाऊंगा, डिप्रेशन में चला जाऊंगा। वो लिख रहा है सक्सेस इज अनएक्सपेक्टेड या ऐसे कुछ, सक्सेस इज अनसर्टेन, सक्सेस इज अनसर्टेन बट एंटरटेनमेंट इज गारंटीड। अरे बाप रे। और वो एंजॉय कर रहा है उसको। और मतलब मेरे लिए सबसे मोटिवेशनल चीज है वो, कि 1-1.5 बिलियन की चीज का नुकसान हो गया, वो गिर रही है, वो कह रहा है हाँ यार मजा तो आ रहा है, दिस इज एंटरटेनमेंट। तो इसी एटीट्यूड और इसी अप्रोच से आदमी चलेगा तभी तो कुछ कर पाएगा। मतलब वही माइंडसेट से आप इतना बड़ा रिस्क ले सकते हो। बिकॉज सी, मेरे को एक और एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग लगती है इलॉन मस्क की। उसने इलॉन मस्क के एक रील में ही मैंने देखा था, और वो इकोनॉमिक्स के कायदे कानून से भी चलता है। इलॉन मस्क ने ये चीज बोली थी कि एक किसी भी इकोनॉमी में रिसोर्सेस या मनी लिमिटिंग फैक्टर नहीं है। हमें लगता है कि अरे रिसोर्सेज लिमिटेड है, लिमिटिंग फैक्टर है, बट एक्चुअली में सबसे प्राइम लिमिटिंग फैक्टर जो होता है वो होता है ह्यूमन कैपिटल, पीपल who are willing to take more risk, people who have creative, innovative energy, who can take bold decisions and bold risks and innovate. ये limiting factor है। मतलब इसी के वजह से इकोनॉमी, बिकॉज आपको भी पता है कि पैसा तो क्या है, पैसे की कोई कमी नहीं। पैसा तो यार जितना छाप, सरकार बोलेगी प्रोडक्शन बताओ, वैल्यू बताओ, पैसे छाप देंगे। अगर आपको ये क्लिप पसंद आई तो पूरे पॉडकास्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। इंडल्ज एंड एंजॉय।